मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ कारकार्थ निरूपण प्रकरण में द्वितीय कारक निरूपण में तार्किक मत की जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। यत्तु तार्किका कर्मत्वं तु न कर्णव्यापारवत्वं तद्धि करणजन्य व्यापारवत्वं दात्रेण धान्यं लुनातीत्यादौ हस्तादिकरणजन्य व्यापारवती दात्रादावति व्याप्ते नापि क्रियाजन्य फलशालित्वं तत् चैत्रश्चैत्रं गच्छतीत्यापत्ते संयोग रूप फलस्योभय कर्मकर्तृनिष्ठत्वात् नापि परसंवेत क्रियाजन्य फलशालित्वं तत् गमिपत्यो पूर्वस्मिन् देशे त्यजेश्चोत्तरस्मिन् देशे कर्मत्व प्रसंगात् नदी वर्धत इत्यादौ अवयव उपचय रूप वृद्धि क्रियाया तीर प्राप्ति रूप फलाश्रय तीरे कर्मत्वापत्ते चेति। यहाँ पर तार्किकों का यह विचार है कि कर्मत्व करण व्यापार वाला नहीं है, किंतु करणजन्य व्यापार वाला है। दात्रेण धान्यम लुनाति इत्यादि स्थलों में हाथ वगैरह करण से जो व्यापार होता है, उस व्यापार वाला दात्री में भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। यदि क्रियाजन्य फलशालित्वम यह लक्षण कहेंगे तो दात्रेण धान्यम लुनाति यहाँ दोष का वारण हो जाएगा, किंतु चैत्रम चैत्रो गच्छति भी प्रयोग होने लगेगा, क्योंकि संयोग रूप फल कर्ता कर्म दोनों में है। यदि परसंवेत क्रियाजन्य फलशालित्वम कर्मत्वम अर्थात दूसरे में समवाय संबंध से क्रियाजन्य फलशाली जो हो उसी को कर्म संज्ञा, उसी की कर्म संज्ञा होती है, यह लक्षण किया जाए तो उक्त स्थल में दोष का वारण तो हो जाता है, किंतु गम और पत धातु के पूर्व
देश में और त्यज धातु के उत्तर देश में कर्म संज्ञा होने लगेगी। तथा नदी वर्धते इत्यादि स्थलों में अवयव के उपचय अर्थात वृद्धि रूप क्रिया के तीर प्राप्ति रूप फल का आश्रय तीर में भी कर्म संज्ञा होने लगेगी। अतः तार्किक चतुर्थ लक्षण यह कहते हैं कि धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वम कर्मत्वम, अर्थात धात्वर्थ जो फल हो तत्फलशाली कर्म है। ऐसी स्थिति में गम धातु का संयोग रूप फल है, तज धातु का विभाग रूप फल है, पत धातु का अधोदेश में संयोग रूप फल है, अधोदेश रूप कर्म का धातु के अर्थ ही से संग्रह हो जाने के कारण अकर्मक हो जाता है। इसलिए पर्णम वृक्षात भूमो पतति ऐसा प्रयोग होता है। संयोग फल मानने पर पर्णम वृक्षात भूमि पतति ऐसा प्रयोग होता है तो कोई आपत्ति नहीं। अत्र ब्रूमः धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं तादृश फलं च गमेः संयोगस्त्यजेर् विभागः पतिरधोदेश संयोगः अधोदेश रूप कर्मणो धात्वर्थ निविष्टत्वात् अकर्मकत्वेन पर्णं वृक्षाद भूमो पतति संयोग मात्र फल वृक्षे वृक्षाद भूमिं पतति। ननु चतुर्थ लक्षणे चैत्रश्चैत्रं गच्छति त्यापत्ति तत्र हि धात्वर्थतावच्छेदक फलं संयोग इति चेन् न लक्षणे व्यापारानधिकरणत्वे सतीति विशेषणादानादित्याहो तन्न काशीं गच्छन् पथि मृत इत्यादौ काशीं गच्छति न प्रयागम इत्यादौ प्रयोगस्य ग्रामं न गच्छति इत्यादौ ग्रामस्य च तादृश फलशालित्वाभावात् देतस्य लक्षणस्यात्र सर्वत्र व्याप्तेः। यहाँ पर धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वं तादृश फलं च गमे संयोगस्त्यजेर् विभागः पतिरधोदेश संयोगः अधोदेश रूप कर्मणो धात्वर्थ निविष्टत्वात् अकर्मकत्वेन पर्णं वृक्षाद भूमो पतति। यहाँ पर यदि परसंवित क्रियाजन्य फलशालित्वम कर्मत्वम अर्थात दूसरे में यदि यदि धात्वर्थतावच्छेदक फलशालित्वम कर्मत्वम अर्थात धात्वर्थ में जो फल हो तत्फलशाली कर्म है, ऐसी स्थिति में गम धातु का संयोग रूप फल है, त्यज धातु का विभाग रूप फल है, पत धातु का अधोदेश में संयोग रूप फल है,
अधोदेश रूप कर्म का धातु के अर्थ ही से संग्रह हो जाने के कारण अकर्मक हो जाता है। इसलिए पर्णम वृक्षात भूमो पतति ऐसा प्रयोग होता है। संयोग फल मानने पर पर्णम वृक्षात भूमि पतति ऐसा प्रयोग होता है तो कोई आपत्ति नहीं। पुनः तार्किकों का यह प्रश्न है कि चतुर्थ लक्षण मानने पर चैत्रश्चैत्रम गच्छति यह आपत्ति तो रह ही जाती है, क्योंकि वहां धात्वर्थावच्छेदक फल संयोग है। तार्किकों का उत्तर यह है कि चतुर्थ लक्षण में व्यापारानधिकरणत्व भी विशेषण है, अर्थात धात्वर्थावच्छेदक व्यापारानधिकरण फलशालित्वम कर्मत्वम। यह लक्षण में मैं मानता हूं, इस लक्षण में मैं मानता हूं, इस लक्षण को मैं मानता हूं तो चैत्रश्चैत्रम गच्छति में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। यह तार्किकों का मत है। किंतु यह भी मत ठीक नहीं, क्योंकि व्यापारानधिकरण विशेषण देने पर उक्त स्थल में तो दोष वारण हो जाता है, किंतु काशीम गच्छन पथिमृता, यहाँ पर काशी के तथा काशीम गच्छति न प्रयागम, यहाँ पर प्रयाग का, एवं ग्रामम न गच्छति, यहाँ पर ग्राम का। व्यापारानधिकरणम फलशाली नहीं होने के कारण कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसलिए चतुर्थ लक्षण भी अव्याप्ति दोषग्रस्त है। इसलिए तार्किक का एक लक्षण भी निर्दुष्ट नहीं है। इसलिए तार्किक का मत सर्वथा अमान्य है। इस स्थिति में वैयाकरण का ही मत उपयुक्त है, तार्किकों का मत उपयुक्त नहीं है। ननु वृक्षम तयति खग इत्यत्र वृक्षस्य विभाग रूप फलाश्रयत्वेन अपादानत्वमस्तु इति चेन्न अत्र ही विभागा प्रकृत धात्वर्थ यत्र च विभागो न प्रकृत धात्वर्थ तद विभागाश्रयस्यैवापादानत्वं यथा वृक्षात् पततीत्यादौ यत्र च प्रकृत धात्वर्थो विभागस्तत्रोभय प्राप्तौ अपादान मुत्तराणि कारकानि बाधन्ते इति भाष्ययुक्ते कर्मत्वम् अनुक्ते कर्मणि षष्ठी द्वितीये भारतस्य श्रवणं भारतं शृणोतीति यथा सकर्मकत्वं च फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वं अकर्मकत्वं यथा अद्य देवदत्तो भवति उत्पद्यत इत्यर्थ।
अत्रोत्पत्ति रूपम फलम बहि बर्हि निस्सरणम च व्यापारः देवदत्त निष्ठ एव व्यापार मात्र वाचकत्वम वा कर्मकत्वम अस्ति भवति विद्यते वर्तत इत्यादि धातुषु फलस्य सर्वैर् दुर्विज्ञेयत्वात् सत्ता ही स्थिति रूपो व्यापार विशेषः। देवदत्तो अस्तीत्यादो देवदत्त कर्तृका सत्येत्येव बोधाच्च फल व्यापारयोर धातुवाचक इति तु बाहुल्याभिप्रायेन इति दिक्। इस प्रकार यह भाग भी अब संपन्न होता है। इससे अगला भाग में जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।